ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो स्किल्स 2022। गाइज नो मैटर अगर आप एक स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी रन कर रहे हो, फ्रीलांसर हो, नो मैटर एक फाउंडर हो, कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू रूल योर माइंड इन 2022। क्योंकि ये वीडियो गाइज एक रेडी रेकनर है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई एंड टू द मार्केटिंग इंडस्ट्री कि गाइज ऐसे क्या टॉप 10 स्किल्स हैं जो आपको फोकस करने इन 2022। नो मैटर गाइज, इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप एक वेब डिजाइनिंग एजेंसी हो, आपके लिए क्या नया होने वाला है। अगर आप एक फेसबुक एडवर्टाइजर हो तो आपके लिए क्या नया आने वाला है। अगर आप ई कॉमर्स हो तो ई कॉमर्स मार्केटर हो तो आप किस तरह से अपने ई कॉमर्स मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज फ्रीकिंग प्रेजेंट हियर इन वन पैकेज इन वन वीडियो। तो गाइज ये वीडियो को अंत तक देखो और नोट्स बनाओ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ना, दिस डिस्कशन इज ऑल अबाउट स्किल्स 2022। स्किल्स 2022 पे बात करेंगे आज। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो टू द स्किल नंबर 1। गाइस स्किल नंबर 1 मैं मानता हूं इट्स कॉल्ड एज द होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग, पहले के जमाने में आप सिर्फ टॉप ऑफ द फनल मार्केटिंग करते थे। सोशल मीडिया मार्केटर मतलब आपको क्या लगता था, सिर्फ बायो वगैरह, कवर इमेज और हर वीक में हर दिन में कुछ कुछ पोस्ट करने का, यू आर गॉन। राइट नाउ गाइज वी नीड पीपल हु कैन कंप्लीटली केटर टू द मार्केटिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द फनल टू बॉटम ऑफ द फनल। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, द वे यू कैन स्क्रीन ऑन द स्क्रीन, ये फनल को टोफू, मोफू और बोफू में डिवाइड किया गया है। टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में गाइज आते हैं ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया अपडेट एंड इन्फोग्राफिक्स। तो टॉप ऑफ द फनल के अंदर कुछ वेरिएशंस ऑफ कंटेंट होते हैं, बट लेकिन जब कस्टमर थोड़ा सीरियस हो जाता है, अपने बाइंग पॉइंट के नियर होता है, तो वो कुछ और प्रकार के ही कंटेंट वो देखना पसंद करेगा। ही विल बी लुकिंग अहेड टू कंज्यूम सम मोर इन डेप्थ कंटेंट, ई कॉमर्स, ईमेल कोर्सेस, केस स्टडीज, रिपोर्ट, गाइड, ई बुक, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, वेबिनार। जब कस्टमर का दिमाग तैयार होता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, राइट नाउ कस्टमर सिर्फ दो चीज पे ध्यान देता है, पैसे बचाएगा या कैसे पैसे बनाएगा। तो यहाँ पे यार फ्री ट्रायल, टेस्टिमोनीज, डेमोज, डील्स, कूपन कोड्स, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एड्स, लॉयल्टी ऑफर्स, कैशबैक, डिस्काउंट, कूपन कोड, कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन। तो देखो यार, अगर एक कस्टमर को ना फ्रॉम द पॉइंट दे मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पॉइंट दे बिकम देयर योर कस्टमर, इस पर्टिकुलर जर्नी में ना आपका कस्टमर बहुत प्रकार के इंफॉर्मेशन के अराउंड रिसर्च करेगा, बहुत प्रकार के इंफॉर्मेशन को क्वेस्ट करेगा, वो रिसर्च करेगा। अगर आप एक ऐसा मार्केटर हो जो उसके बाइंग, आपके प्रोस्पेक्ट के बाइंग जर्नी में हर एक टच पॉइंट पे जो कंटेंट वो ढूंढ रहा है, अगर वो कंटेंट का आइडिया क्रिएट करना, आइडियाशन करना, उसे क्रिएट करना और उसको तक पहुंचाने का अगर आपके अंदर स्किल है ना, देन यू आर गोइंग टू बी अ होलिस्टिक मार्केटर। तो गाइज वो जमाना गया, सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे तो आप मार्केटर बन गए। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी लेयर ऑफ द फनल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गाइज स्किल नंबर 2। स्किल नंबर 2 क्या होने वाला है? स्किल नंबर 2 इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट गाइज। सो इट्स गोइंग टू बी AR एंड VR, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। कहीं ना कहीं गाइज वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट भी AR VR के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है। गाय अगर आपको पता होगा शायद क्या आपको पता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री और लेट्स से फर्नीचर, होम डेकोर इंडस्ट्री, लग्जरी, ट्रैवल टूरिज्म, रिसोर्ट्स, ये सारे इंडस्ट्री के अंदर पता है प्रॉफिट मार्जिन कहाँ खत्म हो जाता है? प्रोडक्ट ट्रायल्स में। प्रोडक्ट ट्रायल्स में एक फर्नीचर इंडस्ट्री के साथ हमने बात किया, जो कि इंडिया का टॉप फर्नीचर रिटेलर चेन है। उन्होंने बोला कि यार एक फर्नीचर को कस्टमर के घर में पहुंचाना, फिर कस्टमर को अगर पसंद नहीं आता है तो उसको वापस लेके आना शोरूम पे, इसी में ही 4 से 6% का प्रॉफिट मार्जिन किल हो जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, कस्टमर्स को उनके घर से पिकअप करा के साइट तक ले जाना, उनको पूरा डेमो देना प्रोजेक्ट का, फिर उनको घर में जाके ड्रॉप करना, ये इसके अंदर टाइम एफर्ट ही आपके प्रॉफिट मार्जिन को खत्म कर रहा है, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो मनी, राइट। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना, अगर आप ये स्लाइड पे ये इमेज भी देखोगे तो यहाँ पे देखो कि यार जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होता है ना, मतलब कस्टमर को पहली बार अट्रैक्ट करने से लेकर के सेल में कन्वर्ट करने तक, साइट विजिट्स और ट्रायल्स में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम ये AR और VR टेक्नोलॉजी यूज करके ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी
टेक्नोलॉजी यूज करके अगर हम अपने कस्टमर्स को एक इमर्सिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं उनके कंफर्ट में, उनके घर में ही, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी अ रॉक सॉलिड, इट्स गोइंग टू बी अ रॉक सॉलिड रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग। बहुत सारे कंपनियों में ना ये ऑलरेडी हम इंप्लीमेंट करना चालू कर चुके हैं गाइस, राइट। फर्नीचर रिटेलर्स लोगों के साथ अभी कस्टमर्स को अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है ना, वो अपने घर में ही AR ऐप डाउनलोड करके उस फर्नीचर को अपने ही लिविंग स्पेस पे डिप्लॉय करके चेक कर सकता है कि यार अभी वो मेरे घर में कैसे दिख रहा है। पहले क्या होता था, घर पे फर्नीचर जाता था, मदर इन लॉ विल से कि आई डोंट लाइक दिस फर्नीचर, तो उसको चेंज करो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। हाँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या होता था, लोग डिसीजन नहीं ले पाते थे, बोलते थे कि यार मेरी वाइफ का तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती है। तो यार अभी वाइफ क्या, चाचा चाची भतीजा पापा मम्मी सबको घर पे बिठा के आप घुमाओ प्लॉट को। सो दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट गेम चेंजर गाइस। स्किल नंबर 3 जो मैं मानता हूं दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइजेशन। जिस तरह से इंटरनेट अभी हाइपर लोकल एरिया में घुस चुका है। भारत में एक रिमोट टू रिमोट लोकेशन में भी एक रिटेलर बैठ के ना अपने दुकान में फेसबुक वॉच देख रहा है। एक बंदा रिमोट लोकेशन में भी बैठ के ये यूट्यूब वीडियो से कुछ सीखने के लिए कोशिश कर रहा है, राइट। सो इंटरनेट का जो जो कंज्यूम जो कर रहे हैं, इंटरनेट कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट इन लोकल एरिया, हाइपर रिमोट एरिया में बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर, एक एजेंसी ओनर हो, अगर आप कोई लोकल पैकेज के साथ आ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल माई बिजनेस, SMS मार्केटिंग, गूगल माई बिजनेस एड्स, फेसबुक वॉच एड्स, तो गाइज किसी केबल टीवी से भी ज्यादा आप मार्केट ग्रास्प कर सकते हो। लोकल न्यूज़पेपर पे लोग एड चलाते थे, द डेज आर गॉन ब्रो, द डेज आर सुपर गॉन। तो गाइज लोकलाइज्ड पैकेजेस अगर आप बना सकते हो तो आप अपने एजेंसी का, अपने फ्रीलांसिंग करियर को एक नया उड़ान दे सकते हो। गाइज हर बिजनेस में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है जो कि हर साल बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को कैसे एक्सपांड करें, कैसे बढ़ाएं। आई बिकम योर R&D दिस ईयर। तो लोकलाइजेशन सोल्यूशन अगर ला पाओगे, देन स्किल नंबर 4, फेसबुक एड्स आर गोइंग टू चेंज ब्रो। फेसबुक एड्स आर गोइंग टू चेंज। iOS 14 अपडेट के बाद राइट नाउ iOS डिवाइस के ऊपर आपका कस्टमर आपके वेबसाइट के साथ कैसा क्या एंगेज हो रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो डेटा आपको नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्टिंग क्रैश हो रहे हैं। आई मीन टू से, एक बार फेसबुक ऐड पे क्लिक करने के बाद कस्टमर अगर आपके iOS डिवाइस में आ रहा है तो फेसबुक कैन नॉट ट्रैक कि व्हाट इज हैपनिंग देयर ऑन योर iOS डिवाइस। तो गाइज iOS अभी कोई भी सिग्नल, एक्टिविटी सिग्नल अभी फेसबुक को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है फॉर द न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप एक इंटरनेशनल मार्केटर हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा कस्टमर बेस का एक हिस्सा iOS के ऊपर है, देन यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। राइट नाउ फेसबुक मार्केटर्स यू हैव टू फोकस कि किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा डेटा फेसबुक के अंदर ही क्रिएट कर सकते हो। लाइक वीडियो व्यू एड्स चलाओ, वीडियो व्यू एड चला के वीडियो व्यूअर का ऑडियंस क्रिएट करो, ट्रैफिक बिल्ड करो और उसी वार्म ऑडियंस को आप रीमार्केट करो। तो क्या आपको होगा, यू आर काइंड ऑफ ए कैप्चरिंग द इंटेंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट विद इन फेसबुक। तो फेसबुक से बाहर जा नहीं रहा आपका ऑडियंस, राइट। यू कैन रन लीड जेन एड्स, जहां पे आप फेसबुक के अंदर ही एक लीड जनरेशन का लैंडिंग पेज बिल्ड करो, यहां भी आप कस्टमर को फेसबुक के बाहर नहीं भेज रहे हो, राइट। सो फेसबुक एड इज गोइंग टू चेंज, हाँ, स्पेशली इफ योर ideal customer profile is on iOS. So guys, skill number 5, self serviced website। ये उन लोगों के लिए जो वेबसाइट डिजाइनिंग स्पेस पे और स्ट्रगल कर रहे हैं, कहते हैं कि सर पैसा नहीं मिल रहा। गाइज एक प्लेलिस्ट है, हाउ टू गेट वेबसाइट क्लाइंट्स, आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, उसको जाके देखो। गाइज आज के डेट पे ना लोगों को ऐसा वेबसाइट चाहिए जो कि एक पोर्टल की तरह काम करे। एक बार आपके वेबसाइट पे अगर कोई आ जाता है ना, उसको एक वेबिनार या तो वीडियो प्रेजेंटेशन में आपके कंप्लीट वीडियो का बेनिफिट, फीचर्स, आउटकम मिल जाए, तो वो क्यों आपको फोन करके परेशान करेगा। अगर आपके वेबसाइट पे आने के बाद एक ऑटोमेटेड चैटबॉट पॉप हो रहा है जहां पे उनके इनिशियल क्वेश्चंस को आप आंसर कर रहे हो। अगर आप एक जिम का वेबसाइट बना रहे हो तो यार जिम के वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हो जहां पे लोग आके अपने पर्सनल ट्रेनर को बुक कर सकते हैं बिना कॉलिंग, विदाउट कॉलिंग यू। वो अपने कंप्लीट डाइट प्लानर को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके 3 डेज 7 डेज फ्री ट्रेनिंग को एनरोल कर सकते हैं।
सो यू नो सेल्फ सर्विस वेबसाइट, एक ऐसा वेबसाइट जहां पे एक बार जैसे ही इंक्वायरी क्रिएट होता है तो इंक्वायरी आपके ईमेल सिस्टम में जाता है और कंप्लीटली ऑटोमेशन तरीके से आप उनको नर्चर कर रहे हो राउंड द ईयर। ऐसा वेबसाइट क्रिएशन कंपनी ही रूल करने वाला है। सो गाइस सेल्फ क्रिएशन, सेल्फ सर्विस वेबसाइट्स का बहुत डिमांड आने वाला है। सो यू हैव टू काइंड ऑफ लर्न टू बिल्ड वेबसाइट जो कि सेल्फ सर्विस्ड हो। Then skill number 6 guys, LinkedIn videos are going to rule. However guys, ये 2022 and beyond में ना, the only content that is going to viewed will be videos. Data cost कम हो चुका है तो वीडियो लोग देखेंगे यार, वीडियोस। तो YouTube तो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है ही। What is the next kind of video platform? Facebook is gone, like highly populated, oversaturated, right? LinkedIn हमारे जैसे कंपनियों के लिए जो B2B स्पेस में, बिजनेस टू बिजनेस स्पेस पे एजेंसी बेस्ड सर्विसेज जिनका है, हमारे लिए तो LinkedIn इज लाइक ब्लिस। यूट्यूब से पहले मैं एक LinkedIn वीडियो क्रिएटर था, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो कि जे कर्व की तरह ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, दैट इज LinkedIn। LinkedIn एक प्रोफेशनल नेटवर्क है गाइस, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स एग्जैक्ट डिसीजन मेकर के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यू कैन वेरी वेल फिगर आउट कि आपके ड्रीम कंपनी में आपका जो ड्रीम कस्टमर बनना है, जिसको बनाना चाहते हो ऐसे कंपनी के अंदर कौन से डिसीजन मेकर्स है और उनके साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट बिल्ड कर सकते हो। इट्स गोइंग टू रूल LinkedIn वीडियोस। द स्किल नंबर 7 गाइस, स्किल नंबर 7 इज अगेन गोइंग टू बी माय फेवरेट, कंटेंट मार्केटिंग। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं ना, बिना कंटेंट के एसईओ करो क्यों यार ऐसा क्लिकबेट वीडियो बनाते हो? गाइस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मैसेजिंग। अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, दिस इज अ मैसेज। बिना कंटेंट का कभी भी कोई भी मार्केटिंग नहीं हो सकता है। मौन व्रत धारण किए हो क्या? मैसेज तो देना पड़ेगा। सो गाइस कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू द होलिस्टिक मार्केटिंग जो हमने डिस्कशन किया था, राइट? आपके कस्टमर अपने बाइंग जर्नी में क्या क्या क्वेश्चन इंटरनेट के ऊपर पूछ रहा है, रिसर्च कर रहा है और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। उन सारे सॉल्यूशंस या उन सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्ड करना और अपने कस्टमर्स तक राइट प्लेटफॉर्म और राइट टाइम पे पहुंचाने का स्किल है कंटेंट मार्केटिंग। इट्स गोइंग टू बी रूलिंग। बहुत लोग कंटेंट मार्केटिंग को अहमियत ही नहीं दे रहे। इट्स गोइंग टू बी द बेस फाउंडेशन पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्किल नंबर 8 इज अगेन माय फेवरेट, इट्स पर्सनलाइज्ड एड्स। लोगों को एड चलाने में बहुत मजा आता है लेकिन वो एड पे कोई क्लिक ही नहीं करता, क्योंकि द एड इज नॉट पर्सनलाइज्ड। अगर आपका पर्सनलाइज्ड एड रीटारगेट कर रहा है आपको कस्टमर को एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड लास्ट टाइम, जैसे अगर आप एक ई कॉमर्स मार्केटर हो, एक एग्जांपल देता हूं, तो आपको पता होगा एक ई कॉमर्स पोर्टल के अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं ना, होम पेज, कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, कार्ट एंड चेकआउट पेज। तो होम पेज पे अगर किसी ने विजिट किया लेकिन कैटेगरी पेज को नहीं गया, तो आप उनको एक ब्रांड एड्स दिखा सकते हो, मे बी वाया बम्पर एड और वाया स्किपेबल एड। लेट्स से किसी ने कैटेगरी पेज के ऊपर आया लेकिन वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे नहीं गया, तो आप उनको डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कैटेगरीज दिखा सकते हो विथ ए करोजल एड के थ्रू। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज को गया, कार्ट पेज को नहीं जा रहा है, तो आप उनको क्या दे सकते हो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कैशबैक, डील्स, लिमिटेड पीरियड ऑफर। कोई अगर कार्ट के पेज पे आ रहा है लेकिन परचेज नहीं कर रहा है, तो आप उनको कैशबैक दे सकते हो, आप उनको बंडल ऑफर दे सकते हो, फ्रीबीज दे सकते हो, तो इमीडिएटली बंदा परचेज करेगा मेरे भाई। तो गाइस फनेल के हर स्टेज में ना आपका कस्टमर का एक अलग इंटेंट होता है। जो बंदा कैटेगरी पेज पे आया लेकिन आगे नहीं बढ़ा, और जो बंदा कार्ट पेज पे आया और आगे नहीं बढ़ा, दोनों का इंटेंट कंप्लीटली अलग है मेरे भाई। तो एक ही जेनेरिक ऐड दिखाओगे तो कैसे चलेगा? आपको कस्टम ऑडियंस बिल्ड करना है। आपके साइट के हर एक पेज का एक अलग विजिट का एक अलग इंटेंट होता है, हर एक पेज का एक अलग इंटेंट है, हर एक पेज का एक कस्टम ऑडियंस होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीमार्केट। तो पर्सनलाइज्ड एड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। देन द नेक्स्ट स्किल है गाइस मैट्रिक्स। किस तरह के मैट्रिक्स को आप ट्रैक करोगे? पेज व्यू, इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट,
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सब बच्चे भी जानते हैं क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, रीच क्या होता है। इसी पे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। 2022 में अगर पर्सनली आप मेरे से पूछोगे, ऐसा बंदा जो CLTV कैलकुलेट कर सकता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। लोगों को ना अपना ई-कॉमर्स स्टोर को ग्रो कराने का बहुत शौक है, अपने एजेंसी बिजनेस को ग्रो कराने का बहुत शौक है, IT SaaS बिजनेस को ग्रो करने का बहुत शौक है। पता है ये सारे बिजनेसेस का बेस क्या है? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कि एक बार एक कस्टमर आपसे सिंगल ट्रांजैक्शन करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप टोटल उसके लाइफ टाइम में कितना उनसे सेल करवा लेके आ सकते हो, दैट इज कॉल्ड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर अपने लाइफ टाइम में टोटल आपको कितना पे कर रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? चर्न रेट, द रेट एट विच योर कस्टमर्स डिस्कनेक्ट योर सर्विसेज, कैंसिल योर सब्सक्रिप्शन। हर महीने 10 कस्टमर बन रहे हैं तो कितने कस्टमर छोड़ के भी जा रहे हैं। देन कम्स प्रॉफिट मार्जिन। देखो यार, कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, फिर उसको मार्केट सेल्स पैकेज करने का कॉस्ट होता है, फिर उसके ऊपर आप एक पैकेजिंग का रखते हो, फिर उसके ऊपर आप एक प्रॉफिट का रखते हो। प्रॉफिट मार्जिन को आप बढ़ा कैसे सकते हो पता है? जब आप मार्केटिंग एंड सेल्स का कॉस्ट को ना कंट्रोल कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर आपका सेल्स ट्रेंड क्या बता रहा है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है। लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं ना, इतना रेवेन्यू बना है। गाइस, इतना अल्योर होने की जरूरत नहीं, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इसको फोकस करने का स्किल होगा 2022 का मार्केटिंग। देन कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। आप जितना भी ऐड चला रहे हो, उसके बाद आप कुछ कस्टमर बनाए, हर एक कस्टमर को अक्वायर करने के पीछे आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसका कैलकुलेशन। देन एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू एंड MRR। एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एज कि आपका कस्टमर, एक कस्टमर से आप कितना एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। सो इंपॉर्टेंट यार। सर्विस इंडस्ट्री में पता है, एक बार जब कस्टमर हम एक्वायर करते हैं ना, 2 लाख तक उससे हम पैसा निकाल सकते हैं विद इन कमिंग 5 ईयर मंथली। तो आपका एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू क्या है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू क्या है? लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर आप एक SaaS सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस में हो, तो हर महीना कितना ऐसा रेवेन्यू है जो कि रिचार्ज से आ रहा है, जिस कॉल्ड एज MRR। तो ये सारे मैट्रिक्स को ना समझना बहुत जरूरी है 2022, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस को लीड कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। हे गाइस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्किल नंबर 10 मेरा फेवरेट है गाइस। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना। इन 2022 बॉस, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन लर्निंग गाइस, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ ब्रेन। CLTV से लेकर के चर्न लेट से लेकर के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से लेकर के ऑफर बिल्डिंग से लेकर के मार्केट रिसर्च से लेकर के ऐसे वेबसाइट को बिल्ड करना जिसके ऊपर इंक्वायरी लीड में कन्वर्ट हो जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं, सोशल मीडिया सेलिंग से लेकर के एंड टू एंड ऑटोमेशन से लेकर के गाइस, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग इन 2022 पीपल। अगर आप रियली सीरियस हो, लेट मी अनाउंस कि जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि है एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप, जहां पे गाइस कंप्लीट स्क्रैच लेवल रूट फंडामेंटल से लेकर के शायद IIM में भी इतने तगड़े तरीके से, इतने सॉलिड तरीके से नहीं सिखाया जाता होगा। IIM में लोग 20 लाख 30 लाख फीस देके सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाते हैं, राइट। फ्रॉम स्क्रैच रूट फंडामेंटल से लेकर के एडवांस लेवल इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन तक आप कंप्लीट लाइव क्लास के थ्रू, प्रोजेक्ट हैंड होल्डिंग के थ्रू, 1-to-1 हाईली पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल सपोर्ट के थ्रू सीखोगे। ये 4.5 महीने का कंप्लीट कमांडो लेवल ट्रेनिंग होने वाला है गाइस। 4.5 महीने में एक्सट्रीम लेवल के प्रैक्टिकल असाइनमेंट, एक्सट्रीम लेवल के हैंड होल्डिंग, रियल टाइम 24/7 अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव क्लासेस। 4.5 महीने के अंदर आप अपने बिजनेस को ऑफ द ग्राउंड ले सकते हो। अगर आप
5 फिगर में फंसे हो तो 6 फिगर ले जाओगे, 6 फिगर में फंसे हो तो 7 फिगर में ले जाओगे, 7 फिगर में फंसे हो तो 10 फिगर में ले जा सकते हो। 4.5 महीने 4.5 मंथ्स के बाद भी गाइस, जब तक आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्रैक नहीं करते हो, आवर टीम विल बी वर्किंग विथ यू थ्रू आउट द लाइफ with every weekend live consulting and doubt classes and coaching classes. That means one time enrollment and lifetime learning guys. अगर आप रियली बिलीव करते हो कि एजुकेशन, इंटेलेक्चुअलिटी एंड नॉलेज आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है, अगर आप एजुकेशन का महत्व समझते हो, देन गाइज ये यूट्यूब के वीडियोस देख के अपने टाइम वेस्ट मत करो। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही सोचते हैं। Click on the link below, download the syllabus and book a counseling directly with our team. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye-bye. Thanks a lot.